पिछले क्लास में आप लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड का कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं इससे बन गया होगा। एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का देख लीजिए, किस कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बता देते हैं। वेटेड एपी का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस एबनॉर्मल वाला कंडीशन आपको बता दिए हैं, वेटेड एपी से निकालने बोल रहे हैं क्वेश्चन में। तो वेटेड एपी से अगर हम गुडविल निकालेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। प्रॉफिट दिया है, ईयर दिया है, प्रॉफिट दिया है और वेट दिया है। ईयर दिया हुआ है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22 भी दिया है। प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। और नीचे वेट दिया हुआ है आपके पास। वेट दिया रहेगा, जब भी वेटेड एपी निकालना रहेगा तो क्या दिया रहेगा, वेट। तो ईयर है, प्रॉफिट है, वेट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का वेट कितना है, इसका वेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा कितना, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3। सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट गुडविल बाय वेटेड। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ ईयर लिखना है, यहाँ प्रॉफिट लिखना है और यहाँ वेट लिखना है। ईयर बताइए क्या क्या, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। प्रॉफिट हमारा है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ठीक है, वेट दिया 1, 2, 3, 4 और अब हमको निकालना है यहाँ प्रॉफिट है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम x मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं। तो क्या निकालना होगा हमको, दोनों को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना होगा, या चलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बताइए, प्रोडक्ट निकलेगा प्रॉफिट इंटू वेट। पी को प्रॉफिट मान लेते हैं, डब्लू वेट को डब्लू मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू वेट। गुना कर दिए, 20,000 को 1 से करेंगे कितना आएगा, 20,000। 24 को 2 से करें कितना आएगा, 48,000। 30 को 3 से करें कितना आएगा, 90,000। 25 को 4 से करें कितना आएगा, 1,00,000। और 18 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 90,000। तो जब इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वेट। टोटल वेट कितना आएगा, 000, 1, 2, 3, 8, 9, 9, 18 और 4, 22 और 2, 24, 2 और 1, 3, 3,48,000। इसका करेंगे टोटल वेट आ जाएगा, टोटल 5 और 9 और 10 और 5, 15। इसका टोटल वेट आ गया 15। अब हम लोगों को निकालना है वेटेड एपी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, ये टोटल वेट लिख दिए हैं, टोटल प्रोडक्ट होना चाहिए है ना। क्या फॉर्मूला बताए थे, टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 3,48,000 में डिवाइड करना है हमको 15 से। कितना आता है, 15 दूनी 30, 4, 48, 15 तिया 45, 3, 30, 15 दूनी 30, 23,200 से कट जाएगा।
अब हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर क्या बताए थे, वेटेड एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एपी कितना निकल गया है, 23,200 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है, तो 69,600, यही ना आएगा। देख लीजिए, किसी को दिक्कत है वेटेड एपी का, बन सकता है। क्या क्या दिया होना चाहिए, ईयर रहे ना रहे, प्रॉफिट होना चाहिए और वेट होना चाहिए। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट को जोड़ देंगे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, और वेट को जोड़ देंगे टोटल वेट आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट में टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एपी आ जाएगा, और वेटेड एपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है। ये है पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन बन जाना चाहिए इस तरह का। अब हम लोग चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं और उसके 4-5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, एसपी बोलते हैं हम लोग, एसपी मेथड। इसको अधिलाभ विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिलाभ विधि। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला देखिए। सुपर प्रॉफिट में गुडविल बराबर क्या होता है, तो गुडविल बराबर होता है एसपी। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कोई दिक्कत है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहता, तो वो निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन किसके लिए लेना है, तो एसपी कैसे निकलेगा बताइए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो बोलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को एनपी बोलते हैं और एवरेज प्रॉफिट को एपी बोलते हैं। यानी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। अब सवाल है कि एसपी निकालने सीख गए, एपी समझ में आ रहा है कैसे निकलता है, एनपी कैसे निकलता है, ये तो नया चीज़ है आपके लिए। तो एनपी अगर जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा आप लगाए हैं, इंटू रेट ऑफ रिटर्न और बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे आप कभी कभी कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हो या कैपिटल एम्प्लॉयड हो, उसमें रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सवाल है सर ये कैसे निकलेगा, हम सबका रास्ता आपको बता रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, अगर नहीं दिया है तो, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तब कैसे निकालेंगे। तो नहीं दिया है तो निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना पैसा हम लगाए हैं, यानी पूंजी, कितना पैसा लगाए इसको क्या बोलते हैं। तो बताइए पूंजी कैसे निकालते हैं, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट में लाइबिलिटी माइनस करेंगे कैपिटल आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल। कहीं कोई डाउट है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एसेट क्या होता है मालूम है, लाइबिलिटी क्या होता है मालूम है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आसानी से हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बनाए। अच्छा, सुपर प्रॉफिट के अंदर 3 मेथड था, याद रखिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 मेथड था, उसमें फर्स्ट मेथड बता रहे हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड था। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक लिखा है, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ अ फर्म, किसी फर्म का कैपिटल 90,000, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट, इसी एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट 13,000। और बोला कैलकुलेट
by super profit method, by SP method, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? इफ नंबर ऑफ ईयर परचेज बताइए, सॉल्व कीजिए। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो गुडविल कैसे निकलेगा? तो रास्ता पकड़िए। क्या क्या दिया हुआ है हमको? सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो 3 दिया हुआ है। अब आपको एसपी निकालना है। एसपी कैसे निकालते हैं? तो एसपी इक्वल टू होता है एपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट माइनस, अब बताइए एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है निकाल के। 4-5 साल का रहता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे को जोड़ के उतने से भाग देते हैं 4 साल से। यहाँ निकाल के दिया हुआ है तो एक्चुअल प्रॉफिट 13,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल और इंटू रेट बाय 100। तो कितना कैपिटल लगाया बिजनेस में? 90,000 का। कितने का लगाया? और कितना रिटर्न है इसका? रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। तो 90,000 का 10% निकाल दीजिए। तो बताइए 90,000 का 10% कितना आता है? 9,000। तो 13,000 में 9,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4,000। अब 4,000 एसपी मेरा निकल गया तो 4,000 इंटू 3 करेंगे तो गुडविल कितना आ जाएगा? समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए। कंफ्यूजन है? बताइए क्या कंफ्यूजन है? क्लियर है सब? दिक्कत कहाँ हुआ? चलो फिर समझा देते। पहले आप लोग ये बताओ, कोई स्टूडेंट नहीं पूछा कि सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? हम हिंदी बता दिए कि उसको अधिलाभ विधि बोलते हैं कि यस सर समझ में आ गया। बताओ, हिंदी बताने से समझ में आ गया? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? हम तो इसका हिंदी बताए कि सुपर प्रॉफिट का मतलब अधिलाभ हो गया हिंदी में। तो कैंडिडेट भी बोलता है कि यस सर समझ में आ गया हिंदी में। क्या होता है, क्यों निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, ये तो जाना पड़ेगा ना। एवरेज प्रॉफिट से पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल ज़्यादा आता है या सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यू ज़्यादा आता है? किससे गुडविल का वैल्यू ज़्यादा आता है? अगर आपको गुडविल का वैल्यू ज़्यादा करना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे आप? आपका मालिक बोल दिया कि देखो हमको गुडविल ज़्यादा चाहिए, तो आप कौन सा मेथड से निकाल दोगे? सुपर प्रॉफिट नहीं, एवरेज से हमेशा ज़्यादा होता है। पहले सुपर को समझिए। सुपर का मतलब होता है जो एवरेज से ऊपर हो। सुपर का मतलब जो एवरेज से ऊपर हो, यानी एवरेज प्रॉफिट से जितना ज़्यादा आप कमाते हैं वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो उसका गुडविल कम ना आएगा। आप डिफरेंस लेके ना बना रहे हैं, तो जो अंतर है उसी को लेके बना रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट का गुडविल का वैल्यू कम हमेशा रहेगा। लेकिन ये सही है, इसको कहीं भी जाइएगा तो कोई भी कोर्ट इसको जज मानता है, जजमेंट इसका देता है कि हाँ सही है। और एवरेज प्रॉफिट को सही नहीं माना जाता है। क्या है वो समझिए। ये तय किया जाता है कि एक बिजनेसमैन कितना सुपर मतलब एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है। अब सोचिए आपके पास कितना पूंजी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 90,000 बैंक में लगा दीजिए। बैंक में आप लगा देते तो कितना परसेंट मिलता? 10% फिक्स है, बिना कोई मेहनत किए। 90,000 अगर आप बैंक में लगा देते हैं, एफडी कर देते हैं, तो 10% आपको मिल रहा है रिटर्न। मतलब 90,000 का 10% कितना आपको नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या है नॉर्मल का मतलब? है कि बिना कोई मेहनत किए नॉर्मली हमको कितना मिलेगा। तो बिना कोई मेहनत किए नॉर्मली हमको 9,000 मिल रहा है यहाँ पे, हाँ या नहीं? बिना कोई मेहनत किए। लेकिन हम उस पैसे को बैंक में नहीं रखे, हम रिस्क लिए और बिजनेस में लगा दिए। हमको नॉर्मल प्रॉफिट 9,000 मिल ही रहा था, लेकिन 9,000 को हम साइड कर दिए कि नहीं हमको लगाएंगे इसको बिजनेस में। और आप क्या बिजनेस में लगाने गए, रिस्क लेने गए, तो रिस्क लेके आप कितना कमाए? 13,000 कमाए। कितना कमाए? तो बताओ एक्स्ट्रा कितना कमाए? आप समझ में आया? अरे 9,000 तो बैंक दे ही रहा था ना, नहीं समझे? आपको अगर हम आपसे पैसा उधार मांग रहे हैं तो आपको बोले देखिए 10% हम आपको देंगे, 1 लाख आपके पास है, 10% हम आपको देंगे, आप हमारे पास पैसा दे दीजिए। हाँ, लेकिन सिक्योर था क्योंकि ज़मीन का पेपर हम दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। मतलब आपका सिक्योर पैसा था। 1 लाख रुपया कहीं नहीं जाता। और 10,000 रुपये अगर 1 लाख का 10% करे तो 10,000 हर साल आपको हम ब्याज देते, ये श्योर था। लेकिन आप क्या किए, पैसा हमको नहीं लगा दे के और बिजनेस में लगा दिए। और आप बिजनेस से सिर्फ 12,000 कमाए, बहुत मेहनत करने के बावजूद। तो बताइए आप एक्स्ट्रा कितना कमाए?
10,000 तो मिल ही रहा था ना, 10,000 मिल रहा था, 12 कमाए तो एक्स्ट्रा कितना कमाए? 2,000। 2,000 आप केवल एक्स्ट्रा कमाए, बाकी 10 तो हम दे ही रहे थे गारंटेड। तो बताइए साल भर आप जो कमा मेहनत किए, साल भर खट रहे हैं, सुबह 8-9 बजे जाते हैं, रात में 8-9 बजे आते हैं, क्या फायदा हुआ? सिर्फ 2,000 का। अब बिजनेसमैन क्या डिसीजन लेगा कि पैसा लगा दें या हम प्रॉफिट को बढ़ाएं? वो दोनों में से अगर उसको लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा हो सकता है तो प्रॉफिट बढ़ाने पर ध्यान देगा। तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, वही एक्स्ट्रा क्या कहलाता है? जो एवरेज से हो ऊपर वो कहलाएगा, एवरेज नहीं नॉर्मल से बोल दो, समझ गए? जो नॉर्मल से हो ऊपर वो कहलाएगा सुपर। नॉर्मल हमारा कितना था और हम कितना कमाए, कितना ऊपर है? तो 4,000 सुपर। समझ में आया? जो नॉर्मल से हो ऊपर वो कहलाएगा सुपर। और सुपर मतलब आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी से कितना कमा रहे हैं। और यही आपका गुडविल कैलकुलेट करने में सपोर्ट करता है। और गुडविल हमेशा सुपर प्रॉफिट से बहुत कम आएगा, और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल देखिए ना कितना आ रहा है। इसी का सुपर प्रॉफिट से बनाएंगे तो गुडविल बहुत कम आ जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एवरेज या सुपर? सुपर। कौन सा मेथड अच्छा है? सुपर। वो कोट भी सही मानता है और सही मायने में आपका गुडविल वही है। कोई दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत है? बताइए हम एमबीए किए हुए हैं, हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो कम से कम 30-40 हज़ार का तो सैलरी मिलता, हाँ या नहीं? 40,000 का सैलरी मेरा फिक्स था, नॉर्मली हम इतना कमा लेते। हम उसमें कहीं जॉब नहीं किए और गए हम रिस्क लेने कि हम अपना खुद का ट्यूशन चलाएंगे और कमा रहे 45,000, तो एक्स्ट्रा हम मेहनत करके कितना कमा रहे? 5,000। यही मेरा एक्स्ट्रा कमाई है, बाकी तो हमको नॉर्मली मिल ही रहा था। तो ये जो हाथ पैर मार रहे हैं हम एक्स्ट्रा, उसके किसके लिए हाथ पैर मार रहे हैं? ये सब बात सोचना पड़ेगा कि नहीं? बहुत लोग नहीं सोचता है, लेकिन आप सोचिए कि आपको खुद मिल रहा था उतने का इनकम, आप उतना आराम से जनरेट कर सकते थे, लेकिन हम वो नौकरी ना करके चले गए अपना ट्यूशन खोलने के लिए। क्यों? तो ज़्यादा कमाना है। और पूरा साल भर हाथ पैर मारे और सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा कमाए, तो इसका मतलब है आपने जो रिस्क लिया उसमें आप कितना कमा लिए? केवल 5,000। वही सुपर कहलाता है। क्लियर? इसको लिख लीजिए, फिर हमें भी एक और क्वेश्चन बता देते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। ओके। एक और क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लिख के छोड़ देते हैं, आप लोग बना भी सकते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला। एवरेज प्रॉफिट निकालता तो प्रॉफिट नहीं ना दिया रहता। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में किसी को दिक्कत है? कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड बोलते हैं। कितना कैपिटल आप लगा रहे हो? रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कैलकुलेट गुडविल बाय एसपी।
सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज बन सकता है, बन जाएगा। आप सबसे पहले प्रॉफिट दिया, इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। और अगर एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो अभी जो क्वेश्चन बना है इसमें क्या अंतर है? एवरेज कैसे निकलेगा? चारों साल को जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे ना बाबू लोग, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 12,000। कितना आना चाहिए एक बार देख लीजिएगा। इसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ भी प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया है मतलब एपी निकालना पड़ेगा। 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न 10%। बताइए बन जाएगा? सेम है ना? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। इसका आंसर आएगा 30,000। बना सकते हैं? एक और क्वेश्चन देते हैं। एपी दिया हुआ 1,36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7 lakhs। रेट 12%। रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम। और रेमुनरेशन दिया है पार्टनर्स का। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। पार्टनर का सैलरी दिया है 16,000, 16,000। और आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट 2 years पर। कैलकुलेट गुडविल बाय एसपी ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर है 72,000। आंसर कितना होगा इसका? बना लोगे आप लोग? यहाँ पे एक चीज़ बस हम समझा देते हैं, एवरेज प्रॉफिट सही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,36,000। हम क्या एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जिस प्रॉफिट में सारा खर्चा घटा हुआ होता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। पीएल अकाउंट पढ़े ना? पीएल में क्या करते हैं, सारा प्रॉफिट घटा लेते हैं, नेट सारा खर्चा घटा लेते हैं, तब जो प्रॉफिट आता है उसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो सब सारा खर्चा घट गया तो सैलरी किधर से निकल गई? सैलरी अगर पार्टनर का दिया हुआ इसका मतलब है कि मेरे इस प्रॉफिट में सैलरी घटा हुआ नहीं है। अगर घटा हुआ रहता तो यहाँ पे नहीं दिखता। यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में दिख रहा है इसका मतलब अभी तक इसको डिडक्ट नहीं किए। तब आप एपी सही निकालो। आपका सही एपी नहीं है तो 1,36,000 जो एपी है ना उसमें 12,000 लेस कर, 16,000 है ना, 16,000 लेस कर दो तो आपका रियल एपी है कितना? अब 1,20 लेके बनाओगे तब बन जाएगा आपका। बात समझ गए? अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होगा। सब में एपी निकालना है। इसमें निकाल के दे दिया है, एपी निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, रेट दिया, निकाल देना। बात समझ में आया? कोई भी खर्च अगर देगा, जैसे रेंट देगा, सैलरी देगा, तो भाई अगर रेंट दिख रहा है क्वेश्चन में इसका मतलब माइनस नहीं हुआ होगा। अगर माइनस होता तो यहाँ दिखता नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जिंदा घूम रहा है इसका मतलब है क्या है? आप मर्डर कर रहे हैं सबका।
और ये जिंदा घूम रहा है, तो क्या हुआ इसका मतलब, मारा गया है कि नहीं मारा गया है? नहीं मारा गया, तो पकड़ के मार दो यहाँ। बात समझ में आया? नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ो हटाओ, छोटा सा आइटम है, छोटा सा आइटम ही मुसीबत कर देता है। फिल्म देखो कि नहीं, पता लगा गुंडा जो है हीरो का सारा खानदान को मिटा दिया। एक छोटा बच्चा था हीरो जो है, छोटा बच्चा उधर रो रहा था, छोड़ दिया, जाना है तो छोटा है क्या मारे इसको, बाद में वही बड़ा होकर उसी को मार देता है। तो यही हाल यहाँ होगा, समझ में आया ना? तो इसलिए छोटा आइटम को छोड़ना नहीं, ये हालत खराब कर देगा आपका। अगर कोई भी आइटम दिया हो तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा, वो छूटा हुआ होगा तभी उसको बार बार कैरी कर रहा है बिजनेस। नहीं तो अपने हिसाब में कैरी क्यों करेगी इसको, हम हर साल ढो रहे हैं झूठ मूठ का, ढो रहे हैं मतलब कुछ तो बात है, समझ गए? इसका मतलब है कि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, 1,20,000 लेख बनाएगा, 16,000 और 36,000 को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी सब सेम इन्फॉर्मेशन है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ये सब बनने लायक क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं सिर्फ, थोड़ा बनाएगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, लगेगा हाँ हम कुछ जानते हैं। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ यहाँ पे, फिर प्रॉफिट दिया कितना, 20,000, 22,000, 28,000, 34,000। कैपिटल दिया हुआ, कैपिटल इन्वेस्टेड 1,20,000, और रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। रेट ऑफ रिटर्न दिया 10% पर एनम। कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट गुडविल बाय एसपी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस। बन जाएगा, ये तो आसान है। इसका आंसर कितना आएगा, 42,000 बन जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, एवरेज प्रॉफिट जैसा है, सिंपल। यही है आपका सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे मेथड की तरफ, कोई दिक्कत है? दूसरा मेथड कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। और ये क्या है, ये कौन सा मेथड है भाई? अब हिंदी लिख दे रहे हैं, पूंजीकरण विधि, इससे संतोष मत कर लीजिएगा, समझिएगा क्या है। बताइए इस मेथड में कैसे गुडविल निकलेगा? इस मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू से गुडविल निकलता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब नहीं समझ रहे? अच्छा 5 लाख, हम ये जानना चाहते हैं, हमारा बिजनेस 5 लाख कमाना चाहता है, तो हम ये जानना चाहते हैं 5 लाख कमाने के लिए कितना पूंजी लगाने की जरूरत है। किसी बिजनेस में 5 लाख कमाने के लिए कितना पूंजी लगाने की जरूरत है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, कि भाई 10 लाख 5 लाख रुपए अगर पूंजी लगाते हो तो इतना कमाओगे, 10 लाख पूंजी लगाते हो तो इतना कमाओगे। तो हम 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं महीने का, तो कितना पूंजी उस हिसाब से लगाने की जरूरत है। यही चीज़ आपको यहाँ निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम अपने ट्यूशन में अगर 50,000 कमा रहे हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे कि 50,000 कमाने के लिए हमको कितना पूंजी का जरूरत था। अगर हम बिजनेस खोलते, ट्यूशन नहीं पढ़ाते, बिजनेस खोलते, तो कितना पैसा लगाते तब 50,000 रुपये कम कमाते। तो निकालेंगे कैलकुलेट करके कि 7 लाख लगाते या 10 लाख लगाते तो 50,000 कमाते। और हम देखेंगे हम तो यहाँ 4 लाख लगा के कमा रहे हैं, इसका मतलब 6 लाख हमारा गुडविल हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, वो देखिए, हम ये निकालेंगे कि इतना पैसा कमाने के लिए कितना रुपया लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बेसिस पर निकलता है कैपिटलाइजेशन में, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ है तो समझिए यही मेथड यूज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है तो यही मेथड यूज होगा। तो पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ एपी, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर अगर गुडविल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो गुडविल इक्वल टू होता है एपी इंटू 100/रेट। देखिए ये कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए उलट देना होता है, रेट बाय 100 होता है ना, यहाँ 100/रेट करेंगे और माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल
और हम ये देखेंगे कि जितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पैसे का जरूरत होना चाहिए था, तो ये निकल जाएगा। और हम कितना लगाए हैं, तो अगर हम लगाएं कम है और जितना पूंजी लगाएं उसके तुलना में हम ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ज़्यादा कमा रहे हो किस चीज़ का कमा रहे हैं बताइए। एक आदमी 1 लाख का पूंजी लगा के 10,000 कमाता है और एक आदमी 1 लाख का पूंजी लगा के 15,000 कमाता है, तो 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है ना जी, तो वही 5,000 उसका गुडविल है। इसका मतलब है कि उसका रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एसपी, तो एसपी के बेसिस पर जब हम बात करते हैं तो निकलेगा गुडविल इक्वल टू एसपी इंटू 100/रेट, एसपी इंटू 100/, बस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे इस फॉर्मूले का यूज कीजिए चाहे इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, कहीं कोई चेंज नहीं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कुछ भी ना दिया हो तो एपी वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि सीधा सीधा है। यहाँ भले आसान लग रहा है ये, लेकिन एसपी निकालने के लिए फिर इतना सरदर्द है, याद कीजिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सरदर्द है ना जी, उससे बेटर है कि कौन सा मेथड से बनाएंगे, एपी से ज़्यादा अच्छा है। अगर एसपी निकाल के दे दिया तब तो एसपी से बनाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई जरूरत नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन बनाया जाए, एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं कैसा बनेगा ये। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 40,000, एपी दिया हुआ है 9,000, एवरेज प्रॉफिट 9,000 है, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। और आपको कैलकुलेट करना है गुडविल, कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल। अब जिस भी बेसिस से निकालिए, बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, आप जिस भी मेथड से निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो चलिए गुडविल का फॉर्मूला हम लोग किससे निकालते हैं, फर्स्ट वाले से निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एपी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एपी की बात अगर हम करते हैं तो गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है एपी का फॉर्मूला में, गुडविल क्या नहीं होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला भाई 9,000 इंटू 100/रेट कितना है 10%, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताइए। आप 9,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो सर एवरेज, और 10% मार्केट का रेट है, तो 9,000 कमाने के लिए आपको कितना पूंजी लगाना चाहिए था, आपको 90,000 पूंजी लगाना चाहिए था। आप कितना लगाए हैं बताइए, 40,000 लगा के 9,000 कमा रहे हैं, जबकि आपको 4,000 कमाना चाहिए था 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब आप कम पूंजी लगा के ज़्यादा कमा रहे हैं। तो क्यों ज़्यादा कमा रहे होंगे, क्योंकि आपका रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा है, तो इसलिए कम पैसे में भी आप अच्छा रिटर्न कमा ले रहे हैं। तो ये 50,000 आपका क्या कहलाएगा, गुडविल। अब समझ में आया। कोई बिजनेसमैन देखिएगा कम ही पैसा लगाया है, चाहे दुकान छोटा ही है लेकिन खूब कमाता है, और कोई बड़ा खोला लेकिन कमा नहीं रहा है, तो क्यों ज़्यादा कमाता होगा, गुडविल के आधार पर। चाय अच्छा बनाता होगा, बढ़िया चाय बनाता होगा, कम पैसे में ज़्यादा कमा रहा है। बात समझ गए। तो ये आपका गुडविल है, मार्केट में रेपुटेशन है कि कम से कम पैसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, यही गुडविल कहलाता है। इसी को हम लोग गुडविल के नाम से जानेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।